प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 16 सीटों में से एक है ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट। इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी मुन्नालाल गोयल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन सिंधिया के साथ वफादारी दिखाते हुए मुन्नालाल गोयल ने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब एक बार फिर सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल बीजेपी की तरफ से उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे, लेकिन मौजूदा हालात में मुन्नालाल की जीत की राह आसान नजर नहीं आ रही। यहां की जनता विकास और बाकी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी मोहताज है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में विकास के इतर जातिगत समीकरण भी बेहद महत्वपूर्ण है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 2 अप्रैल की हिंसा के चलते बीजेपी को यहां दलितों और सवर्णों की नाराजगी ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। दलित 2 अप्रैल 2018 की हिंसा के चलते बीजेपी से नाराज थे, तो सवर्ण माई के लाल वाले बयान से खफा थे। कांग्रेस को 2018 के चुनाव में जहां दलित वर्ग का पूरा साथ मिला, वहीं बीजेपी को दलितों की बेरुखी के चलते यहां करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा के राजनीतिक इतिहास की। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट, पहले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अनूप मिश्रा ने यहां से जीत का परचम लहराया। अनूप मिश्रा करीब 1500 वोट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार को यहां 17,000 वोट मिले। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल यहां दूसरे नंबर पर रहे। 2013 के चुनाव में अनूप मिश्रा की जगह भारतीय जनता पार्टी ने महल पर अपना भरोसा जताया। सिंधिया राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली माया सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। माया सिंह भी बेहद दिलचस्प और निकटतम मुकाबले में सिर्फ 1100 से ज्यादा मतों से मुन्नालाल गोयल को शिकस्त देकर विधानसभा पहुंची। बीजेपी ने पहले उन्हें महिला बाल विकास, फिर नगरीय प्रशासन मंत्री बनाया। 2013 के चुनाव में बीएसपी के आनंद शर्मा 19,000 से ज्यादा वोट पाने में सफल रहे। 2008 के बाद से ही इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी दलितों के बीच सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी साबित हुई। 2018 के चुनाव में दलित हिंसा और बीएसपी के घटे जनाधार का सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ। इसी के चलते 2018 के चुनाव में ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस का खाता खुला। हाथ के साथ उतरे मुन्नालाल गोयल को बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने बीजेपी से उनके खिलाफ चुनाव लड़े क्षत्रिय समाज के सतीश सिकरवार को बड़े अंतर से पराजित किया। बीजेपी के सतीश सिकरवार मुन्नालाल गोयल से लगभग 17,800 मतों से पराजित हुए। कांग्रेस का खाता इस सीट पर पहली बार खुल गया, लेकिन कांग्रेस की खुशी मुश्किल से 15 माह तक ही रह सकी। देखिए, जिन सवालों पर हम लड़ते रहे हैं, मुझे लगता है कि वर्तमान में मुरा नदी का मेरा लक्ष्य था। मुरा नदी का प्रोजेक्ट स्वीकार होने वाला है, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई मेरी थी। 7 साल घूमता रहा मैं मुरा नदी के लिए। कांग्रेस सरकार उसको स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार में आने के बाद मुरा नदी का प्रोजेक्ट स्वीकार हो गया है। जिन गरीब आवासीन लोगों के लिए मैं लड़ता रहा, पट्टों के लिए, मैं महसूस करता हूँ वो पट्टे गरीबों को बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और जहाँ तक सवाल सड़कों का, पानी का, बिजली का है, इन सब सवालों पर भी कुछ ना कुछ पैसा जल्दी आने वाला है शासन से। जैसे ही आ जाएगा तो विकास कार्य भी चालू होंगे। जनता चाहती है काम, और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में तमाम सारे विकास कार्य हैं जो अपेक्षाएं जनता की हैं वो पूरा करने का काम होगा। नहीं, पिछले 15 महीने का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, जनता ने कांग्रेस की बातों में आकर कांग्रेस पर भरोसा किया, और जिस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा, जो वादे कांग्रेस ने किए वो वादे पूरे नहीं हुए। जिस प्रकार उनके विधायकों ने, उनके मंत्रियों ने लूट खसोट डकैती डाली, ट्रांसफर उद्योग चलाए, कलारी से लेके अधिकारियों से पैसे, कलारियों से पैसे, जहाँ जैसे मिला वहाँ लूट खसोट डकैती डाली। उसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश की जनता में त्राही त्राही मच गई, और परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश में
शिवराज जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो जनता को सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधाएं मिल रही हैं। मुन्ना लाल गोयल सिंधिया के साथ बागी हो गए। उन्होंने विधानसभा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब उपचुनाव में मुन्ना लाल गोयल बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकने की तैयारी में है। मौजूदा हालात में मुन्ना लाल की जीत की राह आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहां समीकरण बिल्कुल उलट है। 2018 के चुनाव में जिन दलितों ने मुन्ना लाल को पूरा सहयोग दिया था, अब उपचुनाव में वो गोयल का साथ देने से कतरा रहे हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। राजनीतिक इतिहास के बाद अब बात करेंगे ग्वालियर पूर्व के जातिगत समीकरण की। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,15,000 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,68,693 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,45,801 है। जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सीट पर लगभग 1,20,000 ओबीसी के वोटर्स हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के भी यहां करीब 80,000 मतदाता हैं, जो निर्णायक साबित होते हैं। ब्राह्मण समाज के लगभग 30,000 से अधिक मतदाता हैं। क्षत्रिय समाज के करीब 29,000 मतदाता हैं। वैश्य समाज के भी 27,000 से अधिक मतदाता हैं। मुस्लिम समुदाय के लगभग 12,000 मतदाता हैं। ग्वालियर पूर्व में गोला का मंदिर और पिंटू पार्क इलाके को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। यहां से बीजेपी को हमेशा बढ़त मिलती है। कांग्रेस यहां एक बार फिर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस बगावत करके बीजेपी में गए मुन्ना लाल गोयल को बिकाऊ बता रही है और उन पर जनता का विश्वास तोड़ने के आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस का आरोप तो यह भी है कि बीजेपी ग्वालियर पूर्व विधानसभा की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाकर वोटों के ध्रुवीकरण की जुगत में रहती है, जबकि ग्वालियर पूर्व विधानसभा अपने भीतर गंगा जमुनी तहजीब को सहेजे हुए है। सिंधिया रियासत काल से ही ग्वालियर पूर्व विधानसभा में सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई और विधानसभा हो जहां सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी तस्वीर देखने को मिलती हो। ये विधानसभा संगम का मेल है, जहां पर गुरुद्वारा, जहां पर हमारा मस्जिद, जहां पर हमारा चर्च, जहां पर हमारा मंदिर, ये चारों इसी विधानसभा में आपको देखने को मिलेंगे पुराने काल के। तो यहाँ सेकुलरिज्म चलता है, यहाँ पर विचार चलता है जो ग्रोथ का होता है, डेवलपमेंट का होता है और प्रोग्रेस का होता है और जो नौजवान की नई सोच का होता है। ग्वालियर पूर्व में अब तक हुए 3 चुनावों में से 2 बार बीजेपी ने राज किया है, तो एक बार कांग्रेस ने विजय पताका फहराई। लेकिन क्षेत्र की जनता को आज भी विकास का इंतजार है। ग्वालियर पूर्व के चाहे ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी इलाके, यहां बिजली, पानी, सड़क, सीवर और शिक्षा के लिए जनता आज भी मोहताज है। विधानसभा क्षेत्र के कोटे की सराय इलाके में मूलभूत सुविधाएं से महरूम जनता से जब बंसल न्यूज की टीम ने बात की तो उनका दर्द जुबां पर आ गया। 2018 में कांग्रेस को अपना बहुमूल्य मत देकर विधानसभा में पहुंचाने वाले मतदाता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोटे की सराय क्षेत्र में बिजली के तार तो हैं, लेकिन इनमें करंट बहुत ही कम दौड़ता है। कई घंटे बिजली गुल रहती है। इससे बच्चे, बुजुर्ग सभी बेहाल रहते हैं। बच्चों के लिए बेहतर स्कूल भी नहीं है। इस कारण प्राइवेट स्कूल में मनमानी फीस देकर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। इलाके में साफ सफाई और पेयजल की भी बेहतर व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर गंदा, मलबा और कीचड़ दूर से ही दिखाई दे जाता है। लोगों ने कांग्रेस को और मुन्ना लाल गोयल को चुना था कि क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन मुन्ना लाल तो बागी हो गए और क्षेत्र की जनता की परेशानियां जस की तस, धरी की धरी रह गई। अब जनता मुन्ना लाल गोयल को कोस रही है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुन्ना लाल गोयल को चुना था कि वो यहाँ का विकास कराएंगे, लेकिन मुन्ना लाल गोयल सिर्फ 15 महीने तक यहाँ विधायक रहे। बाद में उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब यहाँ की जनता विकास और तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो कोटे की सराव गांव है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ लंबे समय से बिजली नहीं है। बिजली आती भी है तो 15 मिनट 20 मिनट लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। किस तरीके की परेशानी बनी हुई है? परेशानी ये 3-4 महीने से इतनी बिजली आ रही है, रात के बच्चों को फोड़े होने लगे हैं। रात में चली जाती है, दिन में 5 मिनट को आती है, 10 मिनट को गायब हो जाती है।
इतनी परेशानी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। न नल की व्यवस्था है, कोई यात्री भी खड़े पानी पीने की भी नहीं है। इतनी वो अब किससे कहने जाए विधायक। कौन सा वार्ड आता है ये? वार्ड क्रमांक 60 नंबर है। हाँ, आपने किस उससे चुना था? क्या आश्वासन मिला था मुन्नालाल गोयल जब यहाँ से? सबरा विकास होगा, कुछ नहीं है, वो तो बिक के चले गए और जनता परेशान हो रही है। कोरोना काल में परेशान हो रही है। कौन है? नाली है, न कंक्रीट है, न कोई सुविधा नहीं है, न लाइट की व्यवस्था। खम्भों पर लाइट लग जाती, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है हमारे गाँव में। हमारा गाँव तो एक ग्रामीण जंगलों की तरह है अभी। हाँ बिल्कुल, यहाँ इलाके में बिजली के तार जरूर हैं, लेकिन इनमें करंट कम ही दौड़ता है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे में कई बार लाइट चली जाती है। इसके अलावा स्थानीय लोग अन्य जैसे पानी और अन्य तमाम सारी चीज़ों के लिए बेहद परेशान रहते हैं। मुन्ना गोयल का पता नहीं है कहाँ गया है, बोर्ड लेके चला गया। न लाइट है, कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइट चली जाती 15 दिन की। कुछ नहीं है। पढ़ाऊ तो सिर बा में ले जाऊ, प्राइवेट में ले जाऊ, खच्चा मोड़ बिन को देऊ, आटो को और फीसें बिन को भरो और किताबें ले पैसा से कछु मंजूरी ना माय खाए। तो ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही शहरी क्षेत्र का भी हाल बेहाल है। दीनदयाल नगर इलाके में लोग मुन्नालाल गोयल की वादा खिलाफी से इतना नाराज है कि उन्होंने अपने घर के बाहर मुन्नालाल वर्जित क्षेत्र के पोस्टर चिपका दिए हैं। क्षेत्र के लोगों के मुताबिक पॉश इलाका होने के बाद भी क्षेत्र में सड़क नहीं बन पाई। सीवर की भी यही हालत है। साफ सफाई बहुत दूर की बात है। लोगों का कहना है कि 2018 में मुन्नालाल को इस विश्वास से चुना था कि वो इलाके में सड़क बनवाएंगे, सीवर की भी व्यवस्था करेंगे और सफाई भी रोजाना होगी। लेकिन मुन्नालाल सिर्फ 15 महीने एमएलए रहे और बाद में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं है। पूर्व में यहां से बीजेपी की कद्दावर नेता माया सिंह विधायक रही। शिवराज सरकार में उन्हें नगरीय प्रशासन मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली, लेकिन फिर भी ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र विकास के लिए तरसता रहा। अब मुन्नालाल गोयल से भी लोगों की उम्मीद टूट गई है। लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा है। ये गुस्सा बता रहा है कि इस बार कमल के लाल बनकर विधानसभा पहुंचने की मुन्नालाल की हसरत पूरी होना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए मुन्नालाल और बीजेपी संगठन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में विकास न होने से लोग नाराज हैं। यहां उन्होंने पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में मुन्नालाल गोयल को विधायक बनाया था, लेकिन मुन्नालाल गोयल यहां से इस्तीफा दे चुके हैं। वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, अब बीजेपी में शामिल हैं। लेकिन लोगों में इतनी नाराजगी है कि वो मुन्नालाल गोयल को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर के बाहर लगा रखा है कि मुन्नालाल वर्जित क्षेत्र है, ये रोड नहीं तो वोट नहीं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। ये हम यहाँ मतलब 5 साल से रहते हो गए हैं, पर यहाँ पे कोई रोड की व्यवस्था नहीं है। जरा सा भी बारिश होती है कि पूरी रोड भर जाती है, ना मैं निकल पाती हूँ। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सब परेशान हैं इस चीज़ से। तो हम यही सोच रहे हैं और यही कह रहे हैं आप लोगों से कि हम अगर रोड नहीं डलेगी तो इस बार हम कोई वोट नहीं देंगे। पिछली बार मुन्नालाल गोयल को आपने यहाँ से चुना था, लेकिन विकास नहीं हुआ है 5 साल से। यहाँ आपके यहाँ सड़क की समस्या है, सीवर नहीं है, सफाई नहीं है। हाँ बिल्कुल सफाई नहीं है और पूरे में गड्ढे ही गड्ढे रहते हैं। जो आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत हम ही लोग भर लेते हैं, नहीं तो हम बाहर निकलते हैं गिर जाते हैं, फिसलते हैं, गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं और घरों में भी मकान में पानी भर जाता है, इतनी रोड वो हो जाती है। तो हम जब हमारे ऐसी व्यवस्था है और हमने उनको चुना, हमने यही सोचा था कि हम यहाँ रोड बनाएंगे, पर अभी उन्हें बनाई ही नहीं, तो इसके चक्कर में हम अब क्यों वोट दें। मुन्नालाल गोयल के खिलाफ नाराजगी, घर के बाहर पोस्टर चस्पा किए हैं कि मुन्नालाल वर्जित क्षेत्र है। और पिछले 5 साल पहले जब अभी मुन्नालाल गोयल जी को यहाँ पर जिताया गया और वोट दी गई और वो खुद आए और इस रोड का विजिट किया और उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम इस रोड को बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मतलब सारी रोडें बन गई, गली कूचों की रोडें बन गई, लेकिन ये मेन रोड जो दीनदयाल नगर और भगत सिंह नगर की नाक है वो नहीं बन पाई। हमारे दरवाजे पर आप देख सकते हैं कि कितना कीचड़ भरा हुआ है। इसलिए वोट नहीं, मतलब ये मुन्नालाल वर्जित क्षेत्र इसलिए बनाया है क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं। कोटे की सराय और डीडी नगर क्षेत्र से भी बदतर हालत आदित्यपुरम इलाके की है। यहाँ के लोग बिजली, सड़क, सीवर और पानी के लिए 2008 से ही इंतजार में हैं।
बिजली कनेक्शन इस तरह किए गए हैं कि तार मकड़ी के जाल की तरह नजर आते हैं। बिजली की उपयुक्त व्यवस्था न होने से कई बार बारिश और बाकी वक्त में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क न होने से आए दिन हादसे होते हैं और सीवर न होने से सड़कों पर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। इलाके के लोगों ने कई बार मुन्ना लाल गोयल और बाकी जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या भी बताई, लेकिन बावजूद इसके अभी तक लोगों को बदले में सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इलाके में बिजली के तार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी की तस्वीरें नहीं बल्कि किसी देहात इलाके की है। तस्वीरें एक ये भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से सड़क पर निर्माण कार्य तो शुरू हुआ है, लेकिन 20 दिनों से 20 दिनों पहले यहाँ के लोगों ने थोड़ा विरोध जताया था, उसके बाद यहाँ गिट्टी डाली गई है, लेकिन ये गिट्टी सुविधा की बजाय इनके लिए परेशानी का सबब बन रही है। आते जाते लोग गिर रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं, गिट्टी उचटकर घरों में पहुँच जाती है, जिससे काफ़ी दिक्कत होती है। बात करने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार यहाँ से जो पूर्व विधायक है मुन्ना लाल गोयल, 2018 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा था और यहाँ से भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो बीजेपी से मैदान में आएंगे। क्या लगता है, विकास हुआ है क्षेत्र में? हम देख रहे हैं बिजली के तार, ना सड़कें हैं, ना सीवर है। जी सर, विकास तो सर ये सभी के सामने दिख रहा है। जितना हमारे यहाँ हो रहा है ना, वो सबके सामने पड़ा हुआ है। 10 दिन से ये गिट्टी डली हुई है, तो इस पर एक रोलिंग तक नहीं हो पाई कि ये टायरों से, जब ट्रक और बसें निकलती हैं ना, तो टायरों से उचक के गिट्टी ये सामने वाले मकानों में लग जाए, बच्चों को लग जाए, लोगों को लग जाए, तो ये तो खतरे का घर हो गया है। इस पर एक रोलिंग नहीं हो पाई। और साहब, आप बिजली की समस्या तो आप देख ही रहे हैं कि ज़मीन में तार पड़े हुए हैं। हमारी गाय, जानवर, बच्चे, और बरसात का समय है, बहुत परेशानी है सर। कोई विकास पिछले 15 साल से मुन्ना लाल गोयल ग्वालियर पूर्व विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इससे पहले 2008 में अनूप मिश्रा के खिलाफ लड़े थे, केवल वोट मांगने आए, और उसके बाद 5 साल तक जनता का कोई हित नहीं देखा उनने, कोई जनता के हित की उनने बात नहीं करी। उसके बाद फिर दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, माया सिंह से जीते, माया सिंह से हारे, और उसके बाद फिर 5 साल तक गायब हो जाते हैं। इस बार भी सेम उनने किया। 5 साल चुनाव जीतने के बाद 15 महीने रहे, उनने बिल्कुल क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों में आक्रोश है। हम और दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ की तस्वीरें जो है, किस तरीके से यहाँ पर जो विकास है वो नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो बिजली की है। जब बारिश होती है या आंधी चलती है तो तार टूट जाते हैं। लोगों की शिकायत और नाराजगी से अलग मुन्ना लाल गोयल ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस सरकार में मौका नहीं मिला। कमलनाथ की सरकार में उन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत परेशान किया जाता था। उन्होंने कई बार क्षेत्र के सड़क, पानी और बिजली जैसी समस्या के निराकरण के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ से गुहार भी लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन उन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ा। कांग्रेस की अनदेखी के चलते और अपने लोकप्रिय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस पार्टी में हो रही उपेक्षा और अनदेखी ने उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। मुन्ना लाल अब बीजेपी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जनता उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। मुझे लगा कि जनता ने जो जनादेश मुझे दिया, 1.25 साल में उस जनादेश की हत्या हुई। मुझे क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए कई बार मैं गया मुख्यमंत्री जी पर, लेकिन सड़क के लिए पैसा नहीं है, नदी के लिए पैसा नहीं है, सीवर के लिए पैसा नहीं है। छिंदवाड़ा के लिए 14,000 करोड़ रुपये का पैकेज है, हज़ारों करोड़ की योजना छिंदवाड़ा में है, लेकिन विधायकों के क्षेत्र के लिए पैसा नहीं है। तो जनता ने काहे के लिए चुना था मैं? अब क्षेत्र की प्रकृति विकास के लिए। और मुझे सत्ता दल के विधायक के रूप में भी जनता के बुनियादी सवालों पर मुझे सरोल से लेकर और विधानसभा तक धरना भी देना पड़ा। तो ये शर्मनाक स्थिति है कि एक सत्ता दल का विधायक अपने क्षेत्र के कामों के लिए या जनता के सवालों के लिए सरकार के खिलाफ धरना दे, तो ये सब मुझे करना पड़ा। तो जनता प्रजातंत्र में अपना वोट देती है काम के लिए। 1.25 साल के अंदर मुझे महसूस हुआ कि जनता ने जो जनादेश मुझे दिया जिस काम के लिए, वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे लड़ाई लड़ना पड़ी। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर ग्वालियर पूर्व में जीत हासिल करने की उम्मीद और भरोसा है। कांग्रेस का दावा है कि 2018 की तरह इस बार भी ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आएगी। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की फहरिस्त काफी लंबी है। कांग्रेस से टिकट के लिए जिन नामों की चर्चा है, उनमें कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह,
कुछ वक्त पहले बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में आए माधवराव सिंधिया के बाल सखा बालेंद्र शुक्ल, रश्मि पवार शर्मा, दिग्विजय सिंह के करीबी वासुदेव शर्मा शामिल हैं। कांग्रेस ऐसे चेहरों की तलाश कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी और मुन्ना लाल गोयल को एक बार फिर करारी शिकस्त देकर सीट वापस कांग्रेस की झोली में डाल सके। बीजेपी के राज में इस विधानसभा क्षेत्र में ना तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिला और ना ही क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो पाया। अब कांग्रेस 2018 की तरह एक बार फिर विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर उपचुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में जनता कमलनाथ की गरीब हितैषी सरकार को एक बार फिर चुनकर बागियों को सबक सिखाएगी। अब केवल चेहरा बदला है, तो चेहरा बदल जाने से कांग्रेस की स्थिति खराब नहीं हुई, बल्कि इस घटनाक्रम से जो वहाँ के विधायक चुने गए थे मुन्ना लाल जी गोयल, उनकी छवि खराब हुई है। लोग उनको ऐसा महसूस करते हैं कि वो ठगे गए। और एक चीज़ शायद आपने भी सुनी होगी, हम भी जानते कि वहाँ पर ये भी समझा जा रहा है कि जितने भी कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए थे वो सिंधिया के प्रेम की वजह से नहीं गए थे, कुछ लेन देन की वजह से गए थे। और ये जनता कह रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, वहाँ के लोग कह रहे हैं। तो दोनों बातों से लगता है कि हम ठगे गए और हम बेचे गए। तो ऐसे प्रत्याशियों को क्या जनता चुनना चाहेगी? देखिए, बड़ी क्लियर बात है कि जो वोटों का अंतर था वो जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, और कांग्रेस को वोट दिया तो उसमें अब जो भी हमारे प्रत्याशी, जो हमारे विधायक रहे, वो बीजेपी में चले गए। किन कारणों से गए ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस जीतेगी। और कांग्रेस की मेहनत से जो उन्होंने कांग्रेस को जो समर्थन दिया, मुन्ना लाल जी ने क्या किया? धोखा दिया। किसको दिया? वो 3,15,000 वोटर जो कि इस विधानसभा में रहते हैं, ये उनके साथ धोखा किया। क्यों किया? अब कई बात कहते हैं कि काम करने के, जैसे उन्होंने कई चीज़ें बोली कि हमें काम करने के लिए खुला मैदान नहीं था। मैं बता देना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने उन्हें स्वयं मुख्यमंत्री बना रखा था विधानसभाओं का, और हर महीने उनको फंड मिलता था कार्य कराने के लिए। ये सब बातें हैं क्योंकि ये सरकार चुनी हुई थी और इन जैसे लोगों ने, भाजपा ने इसको चुराई है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे मुन्ना लाल जी आज भी उसी रोड पे बैठ के रोडों की बात करते हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और माया सिंह जैसे कद्दावर नेता मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र में जयविलास पैलेस, जिवाजी यूनिवर्सिटी और डीआरडीओ जैसे संस्थान भी आते हैं। यहाँ विकास सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता आज भी विकास की बाट जो रही है। भले ही लोग विकास का इंतजार कर रहे हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ जातिगत समीकरण ही चुनाव की दशा और दिशा तय करते हैं। विकास के वादों और दावों के बीच अंत में चुनाव जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाता है, और यही वजह है कि क्षेत्र में विकास की गति बहुत ही धीमी है। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या इस बार भी दलित कांग्रेस का साथ देंगे या फिर उपचुनाव में बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब होगी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या यहां फिर से सिंधिया का जादू एक बार फिर देखने को मिलेगा। ग्वालियर पूर्व विधानसभा ग्वालियर चंबल अंचल की दलित सियासत का बड़ा केंद्र है। यहीं से दलित वोट बैंक का असली खजाना राजनीतिक दलों के लिए खुलता है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।